राशिद भाई, इन बड़े मैचेस में ऑब्वियसली प्लेयर्स की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ा मैटर करती है। और मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, पिछले कुछ मैचेस में मुझे इंडियन प्लेयर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते थे, पाकिस्तानी थोड़ा सा मीक या इतना ज्यादा पूरा एतमाद नहीं नजर आ रहे होते थे। शायद ऑब्वियसली इस रिकॉर्ड की वजह से जो बड़े मैचेस में है। लेकिन आज मैंने ये देखा, सलमान अली आगा साहब से जब ये पूछा गया कि अभिषेक शर्मा के हवाले से बात की जा रही है कि शायद वो इस मैच में ना खेले, वो रिकवर ना हो पाए, तो क्या वो पाकिस्तान के लिए एक एडवांटेज होगा? तो सलमान अली आगा बीइंग कैप्टन, उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं वो जल्द रिकवर हों, इस मैच में हमारे अगेंस्ट खेलें, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेस्ट इंडियन टीम के साथ खेलें। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? आप भी कप्तान रहे, बड़ा मैटर करता है कि कप्तान क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। नहीं, अच्छा मैसेज दिया है। और अभिषेक शर्मा जैसे आमिर तो 2 दिन से लगे हुए हैं कि वो मैं स्लॉगर है। आता हूं उस पर, जरा तो आमिर प्रेशर साहब पे तो आता हूं मैं भी। प्रेशर डाला हुआ है। अ, उनकी टीम अंडर प्रेशर किसी हद तक है। इंडियन सॉइल के ऊपर वो स्पिनर पे इतना स्ट्रगल करते हुए नजर नहीं आए। अगर हम पहला मैच यूएसए के खिलाफ देखते हैं, उन्होंने 8 ओवर में 42 रन बनाए थे, उनके 3 विकेट गिरे थे। तो ये कंसर्न है उनका कि वहां की पिचेस के ऊपर ये इस तरह से आउट हुए। नबीबे के खिलाफ नो डाउट उन्होंने 8 ओवर में 65 रन बनाए, लेकिन 5 खिलाड़ी आउट हुए उनके। तो यहाँ पे अब ये आते हैं, प्रेम मदासा आ जाते हैं। यहाँ पे ज्यादा हेल्प मिलेगी शायद स्पिनर को। और पाकिस्तान भी शायद पहली दफा खेल रहा है, क्योंकि 2 मैच और कहीं खेले हुए हैं। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को होना चाहिए। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस डिफरेंट डिफरेंट है। देखिए, शुरू के 2-4 ओवर में मोमेंटम होता है, आपकी फाउंडेशन बनती है मैच की, जिसमें हमने पास में जो देखा है, इंडियन एज ले जाते हैं वहां पे, वो बैटिंग करते हैं तो वहां पे बॉलिंग करते हैं। तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान को मोमेंटम बिल्ड करना पड़ेगा, चाहे बॉलिंग करते हुए चाहे बैटिंग करते हुए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बहुत अच्छा मौका मिला है यहाँ पे, यही मैच जीत के और दूसरे राउंड में जाने का। राइट। तो आमिर साहब, जो आपने बयान दिया, अभिषेक शर्मा को आप एक स्लोगर से ज्यादा नहीं समझते, इसके बाद इंडिया में जो है ना एक भौचाल सा आ गया है कि आपने ये क्या कह दिया। और वो कह रहे हैं कि भाई T20 में नंबर 1 रैंक प्लेयर है, 2025 में 850 से ज्यादा रन किए हैं, 193 का स्ट्राइक रेट, 43 का एवरेज। स्लोगर का इतना एवरेज थोड़ी होता है इतने स्ट्राइक रेट के साथ। तो वो ये बात कर रहे हैं। तो आपने सर जो बयान दिया था, आप जेन्युइनली समझते हैं स्लोगर है, या प्रेशर में डालने के लिए बात की थी यस। आपने अभिषेक को? नहीं नहीं नहीं, देखिए वो अभी वो टेस्ट ही कहाँ हुआ है। अभी तो उसको जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं शहजाद भाई क्रिकेट में है। वो बहुत चलाता है, उसका टाइम चल रहा है, लग जाती है जिधर घुमाता है वो तो घुमाता है लाइन में आके। तो मैंने तो ऐसा बॉलर बात की है कि जो मैं उसको देखता हूँ कि जिस तरह वो खेलता है, उसका पाँव कहीं होता है, हाथ कहीं होते हैं, बस घुमा देता है, उसकी मिडल हो जाती है, वो टाइम चल। आप देखना, आप एक टाइम आएगा जब ये फंसेगा ना, इससे रन नहीं होंगे। यही लोग जिन्होंने इसको नंबर 1 बनाया हुआ ना T20 का कि बहुत डेंजरस है, यही इसको कह रहे होंगे इसको बोले 2-4 बोले ले लिया करे, लाइन में आके खेले, इसकी ये वीकनेस है, इसकी वो वीकनेस है। तो ये क्रिकेट में सब होता है। जब अभी बुरा उसका वक्त टाइम आएगा। चल रहा है तो सारे कह रहे हाँ वाह वाह वाह, क्योंकि ये क्रिकेट की वो एक फैक्ट है कि आता है टाइम, अच्छा हाँ। टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है। कि ऐसा ऐसा टाइम आता है कि आपको फुल टॉस भी नजर नहीं आती। तो जब वो टाइम आएगा ना, तो फिर आपकी टेक्निक टेस्ट होती है, और जो टेक्निकली साउंड नहीं होता वो फिर लंबा नहीं चलता, वो एक्सपोज जल्दी हो जाता है। तो मैंने उस सेंस में कहा है ठीक है उसकी लग रही है, और जब वाकई उसकी लगती है वो डेंजरस है, उसकी लगती है वो प्रेशर में डालता है दूसरी टीमों को। लेकिन वो हाई चांसेस भी हैं, वो विकेट ऐसे लगता है कि उसने थ्रो की हुई है। अच्छा स्मार्ट बॉलर उसको आउट कर सकता है बड़े तरीके से। तो मैंने उस सेंस में ये बात की थी। अगर आप बॉलिंग कर रहे हो, आपके ख्याल में किस किस्म का बॉल उनको करवाया जाए तो वो उनकी एक वीकनेस साबित हो सकती है? आई थिंक एक तो स्विंग जो भी हो उसकी बॉडी से हो, मिडल ऑफ से, उसके हाथ ना खुले, क्योंकि चौथे पांचवें स्टंप पे जो लेंथ होती है उसके हाथ बहुत अच्छे खुलते हैं, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट, और सीधा मिड ऑफ की तरफ बहुत अच्छा खेलता है। उसका जितने बॉल्स की लेंथ की जो रेशियो हो वो बॉडी के अंदर हो, और स्विंग वहां से हो, इवन चाहे अंदर आए चाहे बाहर निकले, वो स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन अनुराग, कुछ प्लेयर्स ऐसे और होते हैं एक ना जिनकी शायद टेक्निक उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा होता है। और जैसे हम देखते हैं शर्मा को, सीधे बल्ले से खेलता है, ऐसा नहीं है कि हर जगह मार रहा है, क्रॉस बैट खेल रहा है हर शॉट। तो आपको नहीं लगता ये वो लेकिन उस तरह का आप प्लेयर है? देखें, टेक्निक की बात करें तो स्मिथ की अगर बात करें ना, टेक्निक उसकी भी बुक में नहीं आती। जी जी जी। लेकिन आप ये देखें, वो थ्रू द लाइन खेलता है, जो भी बॉल खेलता है। अगर आप उसकी बैटिंग स्टाइल देखेंगे तो वो थ्रू लाइन खेलता है। इन भाई साहब का 8वें मोहल्ले से बल्ला आता है, और जहां बॉल आई बात घुमा दो, बस लग गई तो लग गई। तो ये सही। अभी उसका बिल्कुल, हाँ एक अच्छी चीज है, उसका बॉल मिडल हो रहा है, हाँ। उसका टाइम चल रहा है, ये पर्पल अच्छा पैच चल रहा टाइम है उसका उसका। चल रहा है। हाँ। यस, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए आईपीएल में, जब वो मिचेल स्टार के सामने आया था ना, तो भाई साहब की टांगे खुल गई थी और डंडे भी हो गए थे, अच्छा स्विंग हुआ था। अगर आप वो वीडियो कहीं निकालिएगा, जी। अच्छा सा जगह से अच्छी जगह से स्विंग हो तो भाई साहब के ना हाथ थे ना पांव थे,
तो डंडे हो गए थे। तो मैंने एज अ बॉलर ही बात की। सही है। और वैसे ये भी बड़ा मैंने नहीं सोचा था, मैं कभी शो पे हम ये तमाम आप एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे होंगे कि पाकिस्तान का स्पिन अटैक जो है इतना जबरदस्त है। आमतौर पे हम कहते हैं हमारे फास्ट बॉलिंग का मुकाबला होगा इंडिया की बैटर से, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा एम एस शहजाद साहब, हमने बॉलिंग की तो बात की, स्पिनर्स हमारी स्ट्रेंथ है, बैटिंग टॉप 3 पे हम क्या बहुत ज्यादा रिलाई करेंगे? क्योंकि एक तो मुझे बताइएगा बाबर आजम एट नंबर 4, आपके ख्याल में जिस वजह से उनको नंबर 4 पे हमने लिया था कि स्पिन में इन कंडीशंस में अच्छा खेलेंगे, क्या उस पर वो पूरा उतर रहे हैं? और 5वें से फिर हमारे ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं, विकेट कीपर बैटर उस्मान होंगे, फिर शादाब, फिर नवाज, फिर फहीम, फिर शाहीन। मिडिल ऑर्डर हमारा अभी भी लग रहा है कि वीक है, ये एक वीकनेस है, आप क्या समझते हैं? ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सिलेक्टर्स ने खुद करके भेजी हुई है ना। मतलब हमने तो सारी चीज़ें बता दी थी। हसन नवाज एक ऐसा प्लेयर था जिसको आप मिडिल के अंदर डेवलप कर सकते थे। नाफे को कुछ आज मैच पहले से खिला के आप तैयार कर सकते थे। फ़खर जमान अभी बाहर बैठा हुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, सिलेक्टर्स की, मैनेजमेंट की चॉइस है। सो लेट्स बैक देम अंटिल दे प्लेइंग, और उसके बाद वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट इट। एंड साहिबजादा फरहान इज़ अ की, दोनों मैचों में ज़बरदस्त फॉर्म के अंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे छिक्के मार रहे हैं। बुमराह को हमने याद है कि पहले भी उन्होंने छिक्के चुक्के मार के रखे हुए, तो कॉन्फिडेंस उनका हाई होगा। साइम अयूब इज समबडी हु अटैक्स अर्ली ऑन। अगर उनकी भी वो 35 बॉल खेलते हैं तो कहीं वो 60-70 की इनिंग खेल सकते हैं, इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। फिर नीचे आगा हैज़ बीन सेंसेशनल, अभी तक तो 3-4 मैचों में बहुत ज़बरदस्त 3 पे खेले हैं। बाबर आजम ने भी अच्छा रिकवर किया, आखिरी 10 बॉलें जो खेले अपनी पिछली इनिंग के अंदर, तो सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फिडेंस वो लेके चलेंगे। और उनको पता है कि ये भारत का मैच उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उनको बिल्कुल आइडिया होगा इट कैन बी डू एंड डाई मैच फॉर बाबर आजम एंड कपल मोर टू। तो उसके बाद देखें, टू मेनी ऑलराउंडर्स। आप अभी भी, आई बिलीव कि आपके पास डेप्थ में बॉलिंग करने वाला फास्ट बॉलर होना चाहिए, और आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं कहीं फ़हीम अशरफ को इतना 8वें नंबर पे खिला के। तो आप एक ऑलराउंडर कम करेंगे, नवाज और शादाब में से एक प्लेयर आपको कम करना पड़ेगा, और उसकी जगह आपको फास्ट बॉलर डालना पड़ेगा। तो इसी तरह फ़हीम भी एक स्टेप ऊपर आ जाएंगे, और आपके पास 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर मौजूद होंगे। इंटरेस्टिंग। तो आप कह रहे हैं फ़हीम 7वें पे आ जाए, एक ऑलराउंडर कम करें, नवाज या शादाब में से। तो अहमद भाई फिर ये भी बता दें कि नवाज और शादाब में से अगर आप होते, किसको इस वक्त ड्रॉप करते, और फिर क्या नसीम शाह को लाते या सलमान को लाते आप? देखिए कि सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान के पास अटैकिंग ऑप्शन जो रिस्ट स्पिनर होते हैं ना, विकेट टेकर, वो मौजूद हैं। साइम, इब्रार और उस्मान तारिक, ये 3 अटैकिंग ऑप्शन रिस्ट स्पिनर मौजूद है। आपके पास फिंगर स्पिनर कोई नहीं है, तो फिंगर स्पिनर खिलाता मैं मोहम्मद नवाज को, और शादाब को जो है ना, मैं ये मैच ड्रॉप नहीं करता क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की है। प्लेइंग 11 में एडजस्ट, क्योंकि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली है, तो आप उनको रेस्ट कराते हैं, और नवाज के साथ जाता मैं। इंटरेस्टिंग। और नसीम शाह टीम में आ जाते फिर? जी, नसीम शाह भी हो सकते हैं, सलमान मिर्जा भी। देखिए 3 फास्ट बॉलर्स हैं, एक शाहीन शाह अफरीदी है, एक नसीम है, और एक आपका जो है ना सलमान मिर्जा है। अब सलमान मिर्जा ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की अर्ली मैचेस में वर्ल्ड कप के, अब उसका रिवॉर्ड उसको ये मिला कि वो अगले मैच में ड्रॉप हो गया। फिर उसके बाद शाहीन के अगर आप देखेंगे तो ऑफ कलर नजर आए वो, ठीक है। तो शाहीन के लिए भी ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कि वो, शाहीन को पता है कि जो आवाजें चारों तरफ से उठ रही हैं, उनकी कैपेबिलिटीज पे किसी को शक नहीं है, और इनको पता है कि ये मैच कितना बड़ा डिफरेंस डाल सकता है। और तो ये पाक भारत मैच के दरमियान में कुछ लोग का जो करियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर इंडिया से, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान से। सो दे नो इन दोनों 4 लोगों में से जो डिलीवर करेगा वही रिवाइव करेगा। और आपने तो ये भी कहा है हारना मना में कि अगर बाबर आजम ने मैच जिता दिया तो आप डिनर करवाएंगे, लेकिन आपकी शर्त तो समझ आ गई। जो आमिर साहब ने कहा ना कि अगर बाबर आजम ने मैच जितवा दिया तो मैं रिटायरमेंट वापस ले लूंगा, तो शायद बाबर का मैं फेल ही हो जाता हूं एक मैच में, कोई मसला नहीं है। आमिर बाहर है। यार मजाक में बात की है। मैं भी जरा मजाक ही कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स आई एम श्योर वो चाहेंगे कि अपना बेस्ट परफॉर्म करें, लेकिन राशिद साहब मिडिल ऑर्डर कमजोर तो लग रहा है हमारा थोड़ा सा, टू मेनी ऑलराउंडर्स। और क्या इस मैच में उस्मान को ड्रॉप करके नाफे को खिलाना चाहिए, ये रिस्क ले या ना लें? देखिए ये मुश्किल मैच इस वजह से है कि रेन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, 60-70% हर कोई कह रहा है। अगर तो होती है और मैच छोटा होता है तो प्लेइंग 11 चेंज होगी। अगर 10 ओवर का होता है तो डिफरेंट प्लेइंग 11 होगी, 15 ओवर का तो डिफरेंट होगी, और 20 ओवर में डिफरेंट होगी। हमें अपने यूटिलाइज करने बैटिंग में लेफ्ट हैंडर फखर बाहर है, और 2 लेफ्ट हैंडर हमारे नीचे हैं, नवाज एंड फहीम अशरफ।
उनको एक राइट हैंडर एक लेफ्ट हैंडर के बाद इनको करना पड़ेगा, क्योंकि साइम अय्यूब एक लेफ्ट हैंडर है, उसके बाद हमारा लेफ्ट हैंडर बहुत नीचे आता है। मेरा अपना मानना ये है फखर जमान को लेके आना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है जब छोटा मैच हो जाता है तो शायद बाबर की जरूरत ना हो। लास्ट क्वेश्चन और तीनों से पूछूंगा, जो जैसे मैच में आता है ना विन प्रोबेबिलिटी क्या है, तो राशिद भाई मैच शुरू होने से पहले क्या प्रोबेबिलिटी है पाकिस्तान की चांसेस? 40 पाकिस्तान 60 इंडिया, मुझे लगता है ऐसा। अहमद भाई? 42 पाकिस्तान, 58 इंडिया। ये मतलब 42 Yeah. सिर्फ स्किल पे बात कर रहे हैं या दुआएं और इसमें जज्बात मिलाकर बात कर रहे हैं? सब मिला के सब मिला के। नहीं, जितना जितना देखें, जितना अंडर प्रेशर इस टाइम भारत नजर आ रहा है, देखें इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की टीम बड़ी टीम है। ये मैं यहाँ पे ना क्लियर करता चलूं कि भारत की टीम एक बड़ी टीम है जो कंसिस्टेंटली जीतती है, थ्रू आउट द ईयर जीतती है। ऐसा नहीं है कि वह दुआओं पे। हाँ, इस वर्ल्ड कप के अंदर हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया है। हमारा स्पेन, श्रीलंका, ये सारी चीजें देख के प्रेशर वो सूट कर, इसको देखते हुए जो है ना 42%, 43% आई वुड से कि पाकिस्तान के चांसेस हैं ये मैच जीतने के। जो जी आमिर भाई आप भी बता दें, दुआओं के बगैर और दुआओं के साथ कितना % है? 60 पाकिस्तान 40 इंडिया। चले, ये तो दुआओं के साथ वाला ही हो गया। ठीक है जी।